So here's the part of who will be wife of Ash Ketchum in future of Pokemon. So ये बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार वीडियो होने वाली है और ये इस वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। तो अगर आपने ये वाला पार्ट नहीं देखा है तभी इस पार्ट को भी मत देखो, तो पहला पार्ट देखो फिर ये वाला देखो, तभी आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। सो जो नेक्स्ट पार्ट में हुआ था जिसमें हमने वर्सेस बैटल करी थी और इसमें भी वैसा ही होगा। सो 3 राउंड होंगे पोकेमॉन वर्सेस पोकेमॉन। सेकंड राउंड में होगा एश के साथ बॉन्ड और थर्ड राउंड होगा पॉपुलैरिटी। तो फर्स्ट राउंड जो बैटल हुई थी उसमें जीत चुकी थी मे, और जो सेकंड राउंड था उसमें आयरिस और मे को दोनों को एक पॉइंट था, लेकिन अभी भी थर्ड पॉइंट बचा है जो कि है पॉपुलैरिटी। तो पॉपुलैरिटी के मुकाबले में यहाँ पे डॉन जीत जाएगी और इसी के साथ 2-1 से यहाँ पे डॉन भी नेक्स्ट राउंड में पहुँचती है। सो अब बारी आती है नेक्स्ट 2 पोके गर्ल्स की, जो कि होने वाली है मैलो और लिली। सो मैलो लिली वर्सेस नहीं होने वाली है, वर्सेस होने वाली है नाला वर्सेस मैलो। सो मैलो और नाला में की बात करें तो दोनों का ही बॉन्ड एश के साथ बहुत ही अच्छा है, दोनों के ही पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और दोनों की पॉपुलैरिटी बिल्कुल इक्वल है, मगर फिर भी इनमें से किसी एक को निकालना पड़ेगा हमें। सो यहाँ पे बात करें जिसका एश के साथ बॉन्ड ज़्यादा बेहतर है वो तो यहाँ पे मैलो है। और अगर बात करें पोकेमॉन वर्सेस पोकेमॉन की तो यहाँ पे जो एडवांटेज रखती है वो नाला रखती है, क्योंकि जो उसका पोकेमॉन है वो वाटर टाइप है और जो मैलो का पोकेमॉन है वो ग्रास टाइप है। तो ग्रास टाइप वाटर टाइप पर हावी रहता है, इसलिए यहाँ पे 1 पॉइंट नाला को भी जाता है। सो अब बात करते हैं पॉपुलैरिटी के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू चार्ट बात करें तो एक चार्ट बहुत ज़्यादा पहले लीक हुआ था, जिसको अभी तो स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं है, मगर जब मैंने देखा था तो नाला उसमें नहीं थी टॉप 5 में और वहाँ पे थी मैलो, क्योंकि वो 5th नंबर पे थी। इसलिए पॉपुलैरिटी के मामले पे यहाँ पे मैलो एश के साथ ज़्यादा आगे निकलती है। तो नेक्स्ट राउंड में यहाँ से पहुँचती है मैलो। सो अब बची हैं ये 3 पोकेगर्ल, सरीना, मिस्टी और लिली, जो कि सभी की फ़ैन फेवरेट है। सो और ये टॉप 3 फेवरेट पोकेगर्ल हैं, टॉप 3 हैं ये, जितनी भी तीनों का नाम लिया मैंने, तो इन्हें सीधे सीधे नेक्स्ट राउंड में भेजते हैं हम। सो अब जो नेक्स्ट राउंड में पोकेगर्ल्स आ चुकी हैं वो है मे, मैलो, डॉन, सरीना, मिस्टी, बस। सो अब 3 राउंड्स और होंगे फिर फाइनल्स, और फाइनल्स के बाद एक ऐसी पोकेगर्ल जो कि एश की वाइफ बनने के लायक है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट राउंड की। तो नेक्स्ट राउंड है मे वर्सेस लिली। सो यहाँ पे सबसे पहले बात करें पोकेमॉन की, तो पोकेमॉन उनके पास है, मे के पास है ब्लेजिकन और लिली के पास है उसका वर्ल्डपिक जो कि आइस टाइप है, इसलिए यहाँ पे एडवांटेज है आइस टाइप पोकेमॉन के पास। इसलिए यहाँ पे पोकेमॉन वर्सेस बैटल की बात करें तो यहाँ पे बिना किसी भाव के जीत जाएगा वर्ल्डपिक्स, क्योंकि वो गलारियन अलोलन वर्ल्डपिक्स है जिसकी टाइपिंग बिल्कुल अलग हो जाती है। जो नॉर्मल वर्ल्डपिक्स है उसकी टाइप फायर है, लेकिन जो अलोलन वर्ल्डपिक्स है उसकी टाइप आइस है, इसलिए यहाँ पे ब्लेजिकन हार जाएगा और रीजन टाइप एडवांटेज। सो अब बात करें नेक्स्ट राउंड की, तो नेक्स्ट राउंड में है ऐश के साथ उनका बॉन्ड, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोनों का एक दूसरे ऐश का साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है और आगे भी रहेगा। मगर यहाँ पे मे आउट होगी, क्योंकि जो ड्रीव है जो कि उसका एक राइवल था पोकेमॉन के अंदर पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में, इसलिए यहाँ पे ड्रीव की वजह से, जिसकी वजह से मे थोड़ा उससे अट्रैक्ट हो जाती थी बीच बीच में और लगता भी था कि ड्रीव उस पे लाइन मार रहा है, इसलिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी जाता है लिली को। अब बात आती है थर्ड राउंड की। तो थर्ड राउंड में दोनों ही गर्ल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, मगर लिली टॉप 3 में है, इसलिए पॉपुलैरिटी के मामले में भी लिली जीत गई। तो अब नेक्स्ट राउंड में पहुँचती है लिली, और अब होने वाली है, इसके बाद मुझे बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं यार, डॉन वर्सेस सरीना। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन है इन दोनों के बीच में, के साथ बॉन्ड, उनके पोकेमॉन और पॉपुलैरिटी के मामले में भी दोनों ही टॉप 5 में है, लेकिन जो सरीना है उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो फर्स्ट राउंड है पॉपुलैरिटी, तो पॉपुलैरिटी के मामले में यहाँ पे सरीना जीत जाती है।
अब सेकंड बात है बॉन्ड विथ ऐश। तो बॉन्ड विथ ऐश में भी सरीना जीत जाती है और इसका रीज़न बताने की मेरे को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मगर उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऐश के साथ डॉन का भी है, मगर फिर भी समझ सकते हो कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पे सरीना को सेकंड पॉइंट जाता है। अब बात करते हैं पोकेमॉन वर्सेस की। तो यहाँ पे सरीना के पास है उसका फेनिकिन जो कि एक फायर टाइप है और डॉन के पास है पिपलप जो कि वाटर टाइप है। तो वाटर टाइप फायर टाइप पे एडवांटेज रखता है, इसलिए यहाँ पे पिपलप और डॉन जीत जाते हैं, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सीधे सीधे 2-1 से सरीना जीत कर नेक्स्ट राउंड में पहुँचती है। तो अब लास्ट बैटल होने वाली है मेलो वर्सेस मिस्टी। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है। ये भी दोनों टॉप 5 में मोस्ट फेवरेट पोके गर्ल्स में हैं और इसी के साथ साथ मगर यहाँ पे मिस्टी की पॉपुलैरिटी मेलो से थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए फर्स्ट राउंड के लिए 1 पॉइंट जाता है मिस्टी को। अब सेकंड राउंड है ऐश के साथ बॉन्ड। तो ऐश के साथ बॉन्ड तो मिस्टी का ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसके साथ फर्स्ट सीज़न से रही है और अलोला रीजन में भी वापस आई थी और जिसके बाद भी उनका बॉन्ड में बिल्कुल भी ज़्यादा सा चेंज नहीं आए थे, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड मिस्टी का अच्छा है। और बात करें पोकेमॉन बैटल की, तो पोकेमॉन बैटल में हमें ये तो नहीं बताया है कि मिस्टी का पहला पोकेमॉन कौन सा था, फिर भी हम साइडक को लेते हैं और जो मेलो का वही ग्रास टाइप पोकेमॉन है। यहाँ पे साइडक जीत जाएगा क्योंकि आज तक साइडक एक भी बैटल नहीं हारा है ग्रास टाइप के अगेंस्ट और आज भी कैसे हार सकता है क्योंकि वो एक साइकिक टाइप है। यहाँ पे 3-0 से मिस्टी जाती है नेक्स्ट राउंड में। अब इसका पार्ट 3 का वेट करना होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबी होती जा रही वीडियो। इसका पार्ट 3 का वेट करो, बहुत ही ज़्यादा जल्दी आएगा और इसी में आपको देखने के लिए मिलेगा कि कौन है ऐश की वाइफ जो कि उसके फ्यूचर में साथ देगी उसका। और उससे पहले अगर आपने मेरी 2 दिन पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्टोरी लाइन है उसमें और आगे आपको बहुत ही ज़्यादा ऑसम दिखने मिलेगा उसके पार्ट 2 और 3 में। इसका पार्ट 3 भी बहुत ही ज़्यादा चल जाएगा। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय।